वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सित्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। सब स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहती हूं और नए आने वाले स्टूडेंट्स को भी वेलकम करती हूं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 कर रहे थे, 1.2। तो जिसमें हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 उसके दोनों पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारे इसमें हम लोगों ने ये वेरीफाई करना है कि अगर x का सेट ये हमारे पास हो, y का सेट ये हो और z का सेट ये हो, तो इस पे a पार्ट भी हम लोगों ने वेरीफाई करना है और इस पे b पार्ट भी करना है। सबसे पहले हम लोग अपने a पार्ट को लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग a पार्ट के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ़्ट हैंड साइड में है कि x यूनियन y यूनियन z। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले y यूनियन z को लेंगे। y यूनियन z के लिए हम लोग इनके सेट्स लिखेंगे। y का सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 7, 8 और यूनियन हमारे पास z का सेट है 5, 6, 7, 8। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यूनियन में हम लोग एक तरतीब से ले लेते हैं और छोटे से बड़े की तरफ हम लोग चलते हैं। तो एक तरतीब से नंबर हम लोग लेते हैं और जो भी दो सेट में यानी दोनों सेट्स में आ रहा हो 2 बार, तो हम लोग सिर्फ उसे एक बार लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा। फिर 2, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम लोगों की ये चीज़ ब्रैकेट वाली होगी, तो अब हम लोगों ने इसका यूनियन करना है x के साथ। तो हम लोग करेंगे x यूनियन y यूनियन z। अब हमारे पास x का सेट जो है वो 1 से लेके 10 तक है, तो वो आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 10 और ये दरमियान में यूनियन का ऑपरेशन हो रहा है। तो y यूनियन z का हम लोग ये सेट निकाल चुके हैं। तो ये सेट हमारे पास आया है 2, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये भी स्टूडेंट्स यूनियन है, तो यूनियन में आपको पता है कि एक तरतीब से सारे आ जाते हैं। अब 1 से 10 में हमारे ये सारे भी लाई कर रहे हैं। सो हमारा इसका यूनियन सेट यही आ गया कि 1, 2, 3 अप टू 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसकी राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। इसमें पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y। x का सेट है हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 10 और यूनियन y का सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 7, 8। तो ये भी स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये यूनियन है, तो यूनियन में हम लोग एक तरतीब से सारे लिख देते हैं और ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें लाइक कर रहे हैं। सो हमारा इसमें यूनियन आ गया है 1, 2, 3 अप टू 10। ठीक हो गया। तो ये हम लोग इसका ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं x यूनियन y। अब हम लोग इसका यूनियन करते हैं z के साथ। तो ये आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z। अब x यूनियन y का हम लोग अभी सॉल्व करके हटे हैं, जिसका सेट हमारे पास ये आया है कि 1, 2, 3 अप टू 10। अब यूनियन हमने करना है z के साथ। तो z का सेट है हमारे पास 5, 6, 7 और 8। तो यूनियन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये सारे ही आ जाते हैं। तो ये वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें लाइक कर रहे हैं। सो हमारा यूनियन सेट आ गया 1, 2, 3 अप टू 10। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है और हमारे राइट हैंड साइड का ये आंसर आया है। सो ये दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हिंज प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हम लोगों का x यूनियन ब्रैकेट b यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y और यूनियन z। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा, हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करें, जिसमें से हम लोगों ने ए पार्ट को सॉल्व किया है। तो ये आप इसे अच्छे से एक बार देख लें। देन हम लोग इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोगों ने इसकी ट्रांजैक्शन करनी है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम आ गए अपने बी पार्ट पे, जिसमें हम लोगों ने इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो वो आ जाएगी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। स्टूडेंट्स, हमें पता है सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, y का सेट है हमारे पास 2 4 6 7 8। ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन का हो रहा है, और z का सेट है हमारे पास 5 6 7 8। अब इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हमारा कॉमन पार्ट होता है। कॉमन पार्ट यानी दोनों में जो सेम हो, तो इन दोनों में हमारा सेम जो है वो 6 है, 7 है और 8 है। बाकी कोई भी इसमें मैच नहीं हो रहा। सो हमारा यहाँ पे y इंटरसेक्शन z का जो सेट बन गया वो हमारा 6 7 8 बन गया है। अब हम लोग की ये ब्रैकेट वाली सॉल्व होगी। अब हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन करना है x के साथ, तो वो आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, x का सेट है हमारे पास 1 से लेके 10 तक, तो ये आ गया 1 2 3 अप टू सोन 10। दरमियान में ऑपरेशन इंटरसेक्शन का हो रहा है, तो y इंटरसेक्शन z है हमारे पास 6 7 8। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये इंटरसेक्शन में सेम पार्ट होता है, तो इन दोनों में जो मैच कर रहा है वो 6 7 8 ही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने कर ली है। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो वो आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। तो x का सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सोन 10, और ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन का है, तो y का सेट है हमारे पास 2 4 6 7 8। और देख सकते हैं इंटरसेक्शन में हमारा सेम पार्ट होता है, तो 2 4 6 7 8 ही इसमें मैच करेगा। तो ये हमारा सेट बन गया इसका 2 4 6 7 8। अब हम लोगों ने ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। हम लोग इसका इंटरसेक्शन करेंगे z के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटरसेक्शन y। हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है, तो ये आ गया 2 4 6 7 8, और ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन का है, तो ये z का सेट है हमारे पास 5 6 7 8। अब इन दोनों में भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारा 6 7 8 और 6 7 8 ही मैच कर रहा है इंटरसेक्शन में, तो हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर दिया 6 7 और 8। तो ये अब हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड भी हो गया और इसका राइट हैंड साइड भी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट का और राइट का दोनों का आंसर सेम आया है। सो हम लोग कह सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट के बी दोनों पार्ट कर लिए हैं, ए और बी। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हम लोग दोनों ए और बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे साथ साथ कमेंट करके हर क्वेश्चन का पूछ सकते हैं। तो ट्राई मेरी यही होगी कि मैं आपको ऑन द स्पॉट ही रिस्पॉन्स कर सकूँ। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे, जिसमें x सेट है हमारे पास -1 0 2 4 5, और y का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 7, और z का सेट है हमारे पास 4 6 8 10। इस पे हम लोग अपने पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ए पार्ट को। तो ये आ जाएगा, इसमें हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो ये आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो वो आ जाएगा y यूनियन z। अब y का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 7, ऑपरेशन हमारा यूनियन का हो रहा है, और z का सेट है हमारे पास 4 6 8 10।
यूनियन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमेशा एक तरतीब से आ जाते हैं नंबर्स, तो एक तरतीब से और दोनों सेटों के सारे मिला के लिखे जाते हैं। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10। ये हमारा ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसका यूनियन करते हैं एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। एक्स का सेट है हमारे पास -1 0 2 4 5, और यूनियन वाई यूनियन जेड को हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया है, तो इसका सेट हमारे पास आया है 1 2 3 4 6 7 8 और 10। तो इसमें भी हम लोगों ने यूनियन करना है, तो एक तरतीब से आ जाएंगे। माइनस वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हम लोग इसका करते हैं राइट हैंड साइड, तो वो आ जाएगा हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। तो पहले हम लोग ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, जिसमें आ जाएगा हमारा x यूनियन y। तो x का सेट है हमारे पास -1 0 2 4 5, -1 0 2 4 और 5। तो यूनियन हमारा y का सेट है 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 और 7। तो हम लोग यूनियन करें, ये सारे ही आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा -1 0 1 2 3 4 5 और 7। तो हम लोगों ने ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका यूनियन करते हैं z के साथ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। तो ये x यूनियन y का जो सेट हमारे पास आया है वो है -1 0 1, -1 0 1 2 3 4 5 7। तो अंदर हमारा यूनियन का ऑपरेट हो रहा है, और z का सेट है हमारे पास 4 6 8 और 10। अब हम लोग इसका यूनियन करेंगे, तो यूनियन में हमारे सारे ही आ जाएंगे, जो बन जाएगा हमारा सेट -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों हमारे सेम है। सो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y और यूनियन z। ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट का a सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका b पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हम आ गए इसके b पार्ट की जानिब। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। हम लोग पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो y इंटरसेक्शन z, और y का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 7। ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन का, तो z है हमारे पास 4 6 8 10। तो ये स्टूडेंट्स इसमें इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन में हमारा कॉमन पार्ट सेम पार्ट होता है, तो इन दोनों में जस्ट हमारा 4 ही मैच कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 4। अब हम लोगों ने अपने ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन करेंगे x के साथ। तो आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और x का सेट है हमारे पास -1 0 2 4 5,
इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का हम लोग ये निकाल चुके हैं, तो वो आया है 4। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हमारा कॉमन पार्ट जो है वो जस्ट 4 ही है, सो इसका भी सेट हमारे पास 4 ही बनता है। तो ये हम लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड होगी। अब हम लोग करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ले लेते हैं x इंटरसेक्शन y। तो x का सेट है हमारे पास -1 0 2 4 5। इंटरसेक्शन y का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 7। तो इसमें भी हम लोगों का इंटरसेक्शन है तो कॉमन पार्ट ही होगा। इसमें हमारा 2 मैच कर रहा है और हमारा 4 मैच कर रहा है, तो यानी इसका सेट हमारे पास आ गया 2 और 4। अब हम लोगों ने ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया, हम लोग इसका इंटरसेक्शन करेंगे z के साथ। तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। तो x इंटरसेक्शन y का हमारे पास ये सेट आया 2 4 और इंटरसेक्शन z का सेट है हमारे पास 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन में हमारा कॉमन पार्ट है तो यहाँ हमारा जस्ट 4 मैच कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका सेट बन गया 4। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का भी ये आंसर आया है और राइट हैंड साइड का भी ये आंसर आया है, दोनों इक्वल है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट और इंटरसेक्शन z। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट के a और b भी दोनों हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पे, उसका हम लोग a और b सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें हमारे x का सेट है 1 से लेके 14 तक और y का सेट है इवन नंबर 6 to 20 और z का सेट है हमारे ओड नंबर्स 1 to 7। इसका हम लोग a पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनियन करनी है। तो हम लोग इसके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जानिब। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो y यूनियन z हमारे पास आ जाएगा। y का सेट है हमारे पास 6 8 10। अगर हम लोग इसे खोल के लिखें तो ये इवन नंबर्स ही हैं, तो ये आ जाएगा 2 14 16 18 और 20। अब ये हमारा यूनियन का ऑपरेशन हो रहा है। तो z का सेट है हमारे पास 1 3 5 और 7। यूनियन में हमारे सारे एक तरतीब से ही आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 और 20। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका यूनियन करेंगे x के साथ, तो वो आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z। तो x का सेट है हमारे पास 1 से लेके 14 तक, तो हम लोग उसको भी खोल के लिख लें ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यूनियन y यूनियन z का हम लोग ये सेट निकाल चुके हैं। तो ये है हमारे पास 1 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 और 20। तो स्टूडेंट्स यूनियन में हमारे सारे ही आ जाएंगे। इट्स मीन कि 1 से लेके 14 तक उसमें ये सारे लाई करते हैं। ठीक हो गया, 14 तक ये सारे लाई करते हैं। तो आगे हम लोग सिर्फ हमारे ये नंबर है 16 18 और 20, तो ये हम लोग वैसे लिख देंगे। सो हमारा सेट बन जाएगा 1 2 3 अप टू 14 और नेक्स्ट हमारे पास 16 18 और 20। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड
फाइंड आउट हो गई है। अब हम लोग चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा x यूनियन y। तो x है हमारे पास 1 से लेके 14 तक। अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यूनियन का ऑपरेशन है तो y का सेट है, तो ये 6 to 20 सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये आ जाएगा 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो यूनियन है हमारे पास, ऊपर वाला सेट 1 से 14 तक है, तो ये हमारा 14 तक उसमें लाई हो रहा है। सो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 1 to 14 एज इट इज़, 1 to 3 अप टू सो ऑन 14। ये नेचुरल नंबर ही चलते जा रहे हैं। तो आगे हमारे एलिमेंट्स है 16 18 और 20। तो ये हम लोग इसके ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसका यूनियन करते हैं z के साथ। तो ये हमारे पास x यूनियन y का सेट हम लोग अभी निकाला है। ये है 1 2 3 अप टू सो ऑन 14 16 18 और 20। यूनियन अब z का सेट है हमारे पास 1 3 5 7। यूनियन है तो सारे आ जाएंगे। इट्स मीन ये 1 3 5 7 भी इस 14 में हमारा लाइक करता है 1 से 14 तक। तो हमारा ये फाइनल इसमें सेट आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 14 16 18 और 20। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का भी यही सेट है और राइट हैंड साइड का भी। सो हम लोग यहाँ कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट में है हमारे पास x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इज इक्वल टू ब्रैकेट x यूनियन y ब्रैकेट क्लोज और यूनियन z। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ का हम लोगों ने ए पार्ट कर लिया। अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं बी पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स ये है इसका फोर्थ का बी पार्ट। तो हम लोग इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा इसमें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले हम लोग ये ब्रैकेट को ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा y इंटरसेक्शन z और y का सेट है हमारे पास इवन नंबर्स में 6 8 10 12 14 16 18 और 20। स्टूडेंट्स मैं इसको भी इसलिए ओपन करके लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इसमें ऑपरेशन हो रहा है हमारा इंटरसेक्शन का। तो z का सेट है हमारे पास 1 3 5 एंड 7। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे इवन नंबर्स हैं और ये हमारे ओड नंबर्स हैं। कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता। तो जब भी कोई एलिमेंट हमारा मैच ना करे तो फिर हमारा उसमें बन जाएगा खाली सेट या फिर ऐसे 5। ये दोनों में से हम किसी भी एक सिंबल से इसे खाली सेट को एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन करते हैं x के साथ। तो वो आ जाएगा, सॉरी यूनियन है, नो स्टूडेंट्स ये इसमें इंटरसेक्शन ही हो रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x का सेट है हमारे पास 1 से लेके 14 तक। तो वो आ गया 1 2 3 अप टू सो ऑन 14 इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं। तो जो कि हमारा एम्प्टी सेट आया है। तो जब एम्प्टी सेट है और एक हमारा ये एलिमेंट्स है 1 to 14 तो ये दोनों में से कोई भी हमारा कॉमन पार्ट नहीं है। सो इसका भी हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट ही। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z।
तो x इंटरसेक्शन y हमारे पास है, इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो 1 से 14 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन का है और y का सेट है हमारा 6 to 20 इवन नंबर्स, तो ये आ जाएगा 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इंटरसेक्शन में हमारे कॉमन पार्ट है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा 6 मैच हो रहा है, 8 मैच हो रहा है, 10 12 और 14। इसके अलावा हमारा कोई मैच नहीं हो रहा। सो हमारा x इंटरसेक्शन y आ गया 6 8 10 12 और 14। हमारा ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन करते हैं z के साथ, तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन आया है 6 8 10 12 14, इंटरसेक्शन z का सेट है हमारे पास 1 3 5 और 7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे एक में इवन नंबर्स है, एक में ऑड नंबर्स है, कोई भी हमारा किसी में भी सेम नहीं है, जबकि इंटरसेक्शन में होता ही हमारा कॉमन पार्ट है, सेम पार्ट है। तो ये जब नहीं है इट्स मीन कि इसका फिर सेट हमारे पास एम्प्टी सेट बन गया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट बना है और राइट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट बना है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हर एक पार्ट के दो थे, ए और बी। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।